बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक मुहावरा है कि रस्सी जल गई मगर बल ना गया। यही होता है बाज़ औक़ात उन मुल्कों के साथ जो ख़ुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते हैं और समझते हैं कि वो किसी और को दबा सकते हैं, और फिर जब वो मुल्क जो अपने मफादात के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट में, अपने कौमी मफाद में फिर जब उनकी बात नहीं सुनते दूसरे किसी बड़े मुल्क की, और खड़ा हो जाता है वो मुल्क, उसकी कौम, कि जनाब हमने अपना मफाद देखना है, तो उसके बाद फिर साजिशें भी शुरू हो जाती हैं उस मुल्क के ख़िलाफ़। अब पाकिस्तान के हवाले से भी ये हो रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ये हो रहा है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की, उनके यानी दफ्तर ख़ारजा उसको आप कह लें, महकमा ख़ारजा कहें, उनकी रिपोर्ट जो सालाना होती है दहशतगर्दी के हवाले से, और वो रिपोर्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें कर रही है। बल्कि शुरू में ही, स्टार्ट में ही, पहला सफ़ा शुरू में ही आप देखिए कि पाकिस्तान की बात शुरू हो जाती है कि क्या हो रहा है, और अजीबो-गरीब, बग़ैर किसी सबूत के अजीब बातें कही जाती हैं। और जहाँ पर ये माना जाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी होती है, इससे नुकसान होता है, और उसमें बहुत सी बातें छुपा ली जाती हैं कि ये दहशतगर्दी कर कौन रहा है, कौन करवा रहा है, बाहर से बैठ के किस तरह हो रही है, ये भी तो माने। तो इस पर पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर रद्दमल दिया है, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने, कि ये बग़ैर सबूतों के एक फ़र्ज़ी सी रिपोर्ट बना दी गई है। अब असल वजह क्या है इस रिपोर्ट की, मैं पूरी रिपोर्ट आपको बताऊँगा, उसकी यानी मेन चीज़ें जो पाकिस्तान के हवाले से हैं वो, पाकिस्तान का उस पर जवाब। लेकिन उससे पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि ये क्यों आई है रिपोर्ट। ये आई है पाकिस्तान को दबाव में डालने के लिए, और इसलिए कि अब जो ख़ित्ते में सूरत हाल बन रही है, और अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले ही पेश की जा चुकी हैं अमेरिकी हुकाम को, कि पाकिस्तान अब अमेरिका के दबाव से निकल रहा है, और पाकिस्तान का जो किरदार है सामने तो उसकी तारीफ़ की जाती है, अफ़गानिस्तान में अमन अमल के लिए उसको सराहा जाता है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा ख़दशात हैं कि ये पाकिस्तान पता नहीं मुस्तक़बिल में हमारी बिल्कुल सुनेगा या नहीं सुनेगा, हमारे मफादात जो ख़ित्ते में हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा नहीं करेगा। तो ये अब चूँकि उनका झुकाव भारत की तरफ हो रहा है, तो वो चीन को भी कंटेन करने के लिए और दीगर मामलात के लिए भी अब वो भारत की ज़्यादा सुन रहा है। और इस रिपोर्ट में भी बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की बात नहीं की, वहाँ होने वाली दहशतगर्दी की बात नहीं की, बल्कि उस तरह की ज़ुबान कुछ उस किस्म की है जिस तरह की भारत बोलता है या बुलवाना चाहता है, तो उसके दबाव में। और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत की लॉबी, भारतीय लॉबी अमेरिका में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो वहाँ के फ़ैसलों में असर डालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और डालती है। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, पिछली कई वीडियोस में ये बात सामने आ चुकी है। कनाडा में इनके जासूस पकड़े गए, जो कनाडा की हुकूमत, उनके हुकूमती एहलकार, उनके पार्लियामेंटेरियंस पर दबाव डालता था, ख़ुद को एडिटर कहता था अखबार का, पैसा भी इस्तेमाल करता था, इन्फ्लुएंस भी, और ये सब कुछ। यानी 250 से ज़्यादा वेबसाइट्स पकड़ी गई यूरोप में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्फ्लुएंस करने के लिए चलाई जाती थी, ये बाहर पकड़ी गई। और इसके अलावा जर्मनी में जोड़ा पकड़ा गया, वो भी यही काम कि जी पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़। यहाँ पर कुलभूषण पकड़ा जाता है, और ये सबको पता है अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। हत्ता कि एक बहुत बड़ी ख़बर ये कि पाकिस्तान और चीन ने भारतीय एक शहरी है जो अफ़गानिस्तान में है, और डोंगरा उसका नाम है, और ख़ुद को इंजीनियर वो कहलाता है, और वहाँ बैठकर उसने पाकिस्तान में हमले करवाए, पाकिस्तान के एयर बेसिस पे हमले करवाए, टीटीपी को सपोर्ट करता रहा, फाइनेंशियली उनको पैसे देता रहा, सारा कुछ, और सब सबूतों के साथ। ये ऐसी रेजोल्यूशन नहीं चला जाता, उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करवाने के लिए पाकिस्तान और चीन ने कोशिश की। ये हाल ही की मैं आपको ख़बर बता रहा हूँ, सिक्योरिटी काउंसिल में। और इसके अलावा भी और लोगों के भी नाम हैं, भारतीय शहरी हैं, जो सबूतों के साथ, ऐसी आप नहीं ले जा सकते किसी का नाम, वहाँ पर आपको सबूत पेश करने पड़ते हैं। तो उसको अमेरिका पहले डिले करता रहा कि जी सबूत ना काफ़ी हैं इस चक्कर में, और बाद में उसको वीटो कर दिया। अब ये 5 मुल्कों के पास वीटो पावर है कि उनमें से कोई एक भी वीटो कर देगा, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, तो फिर वो रेजोल्यूशन पास ही नहीं हो सकता। ये अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन के पास ये एक चीज़ है। तो एक तरफ जो दहशतगर्द हैं
अमेरिका मान रहा है, इस रिपोर्ट में मान रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, लेकिन वो जो कहाँ से हो रही है ना उनको मेंशन करता है, ना उनके रोकने की बात कर रहा है उस तरह से। और अब जब पाकिस्तान और चीन मिलकर उस पर बात करते हैं, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसको वीटो कर देता है, उसको स्ट्राइक डाउन कर देता है, उसको रुकवा देता है। ये क्या है? ये चालाकी, ये होशियारी, ये अय्यारी, पाकिस्तान को दबाव में डालने की कोशिश, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये काम करने की कोशिश क्यों हो रही है? तो ये सब बातें पाकिस्तान ने कही हैं। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा की तरफ से इसको, ये जो रिपोर्ट आई अमेरिका की, इसको मायूस कुन करार दिया गया है। और इसमें पाकिस्तान ने जो कुछ किया है दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, उसको उस तरह सराहा नहीं गया। पाकिस्तान ने कहा है, उसकी बात नहीं की। और ये जो महफूज ठिकानों की बात की गई इस रिपोर्ट में, पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद किया है कि दिखाएं ना, फिर कहाँ हैं आप? कहते हैं किस जगह हैं? आपको किसी से छुपाया जा सकता है? फिर पाकिस्तान ने जो अलकायदा के ख़िलाफ़, दीगर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो काम किया, और ख़ुद अमेरिका ने माना कि जी अलकायदा का ख़ात्मा कर दिया पाकिस्तान ने, उसको भी नज़रअंदाज किया गया, पाकिस्तान की कोशिशों को, पाकिस्तान की कुर्बानियों को। और फिर हमसे कहते हैं जी ये जो अफ़गानिस्तान है इसमें आप अमन अमल में हमारा साथ दें, ये सब बातें करते हैं। अब उसामा बिन लादेन के हवाले से वो कि जी इमरान खान ने उसको शहीद का लफ्ज़ कह दिया, वो एक कंट्रोवर्सी जनरेट की गई, उसको भी वेस्ट में उठाया गया, पाकिस्तान के दुश्मनों ने भी उसको उठाने की कोशिश की, वो चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। अब पाकिस्तान ने वाज़े किया है, पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान हैं आयशा फ़ारूकी, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान ने बिला तफरीक कार्रवाई की है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, और यहाँ पर अब भी हम लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार रियासत है, हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का पता है, हम वो निभा रहे हैं और सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में उन्होंने ये सवाल उठाए कि खामोश इस बारे में क्यों है कि ये जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई है, लेकिन जो उसकी बैरूनी सरपरस्ती वाले दहशतगर्द ग्रुप हैं कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, कौन उनको पैसे दे रहा है, ये भी तो इस रिपोर्ट में होना चाहिए, ये नहीं है। तो अब हम तो कानूनी तौर पर भी काम कर रहे हैं। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ज़्यादातर जो नुकात थे उस पर अमल भी पाकिस्तान ने करके दिखा दिया है, इस पर क्यों नहीं बात की जाती? तो इस और एक तो तरफ ये है कि हमने उस पर मज़ीद अमल कर रहे हैं, और इस रिपोर्ट में ये चीज़ मानी भी गई है कि FATF पर पाकिस्तान ज़्यादा नुकात पर अमल कर चुका है, मज़ीद पर अमल कर रहा है, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं करते। और उसको मानते हुए भी फिर भी कहते हैं जी अभी बहुत कुछ करना बाकी है, वही डू मोर वाली पॉलिसी। अब पाकिस्तान ने जो अफ़गान अमल है, अमन का अमल, उस पर जो कुछ किया है उसको मानते हैं आप, और लेकिन पूरी तरह से उसको अप्रिशिएट उस तरह नहीं करते कि दुनिया के सामने कहते हैं कि हाँ जी पाकिस्तान को सराहा इन्होंने जब ये इनके दरमियान मुआहदा हुआ अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान कि जी पाकिस्तान की बड़ी कोशिशें हैं, लेकिन फिर रिपोर्ट्स जब आती हैं तो वो उसमें उस तरह से जिक्र नहीं किया जाता। तो ये बड़ी डू मोर वाली और ये दोगली पॉलिसी है। अब इसमें जो रिपोर्ट आई उसकी चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ कि इसमें जो इसका पहला ग्राफ था, उसी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें शुरू हो जाती हैं कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं, ये इल्ज़ाम संगीन लगाया जाता है। पाकिस्तान बदस्तूर इलाक़ाई दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह है। अफ़गान तालिबान हक़ानी नेटवर्क अफ़गानिस्तान को हदफ बनाने की इजाज़त इनको दी गई है, और पाकिस्तानी सरज़मीन पर लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद ये भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। ये रिपोर्ट में कहा जा रहा है, ये अमरीकी रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ सरगर्म अस्करी पसंद ग्रुपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, जबकि नेशनल एक्शन प्लान पर भी फैसला कुन अमल दरामद नहीं किया। ख़ुद से ही बताएं जी क्या क्या अमल नहीं किया, ये बताएं ना, कहाँ हैं ये ठिकाने, ये बताएं। खैर ये भी कहा गया जी पाकिस्तान में चंद मदरसे ताहाल इंतहा पसंदी पर मबनी तालीम दे रहे हैं। हुकूमती इक़दामात के बावजूद बेशतर मदरसे रजिस्ट्रेशन के अमल से नहीं गुजर रहे। इन मदरसों ने अपनी माली मुआवनत के ज़राए भी नहीं बताए, और ना ही गैर मुल्की तलबा को आमद को रोका या महदूद किया। लेकिन ये बात है कि अमरीकी रिपोर्ट में ये तस्लीम किया गया कि अलहदगी पसंद और दहशतगर्द ग्रुप बलूचिस्तान और सिंध में हमले करते हैं। पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी की जद में ही रहा, ताहम दहशतगर्द हमलों में 2018 की निस्बत कमी आई है। ये मानते हैं कि पाकिस्तान ये काम कर रहा है, पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ऑपरेशंस भी किए हैं, ये मानते हैं। लेकिन साथ ही मानते हुए भी पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए ये सारी हरकतें की जाती हैं, इस तरह की रिपोर्ट सामने लाई जाती हैं। तो पाकिस्तान अब ये चीज़ें समझ चुका है,
लेकिन अब ये डू मोर वाला इस तरह की रिपोर्ट्स लाकर पाकिस्तान से अब वो आर्म ट्विस्टिंग वो काम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तानी कौम भी जान चुकी है कि धोखा कौन देता है, अपने मफादात हर मुल्क देखता है। तो यहाँ तक हुआ कि ये 1962 में जब चूँकि इस तरह से मामला चल रहे हैं, तो इसमें ये बात बड़ी अहम है कि चीन और भारत की जब जंग हुई तो उस वक्त ये बात भी सामने आई थी कि पाकिस्तान इधर से मकबूजा कश्मीर की तरफ जाकर भारत पर हमला करके मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवा सकता है। तो ये जब अमेरिका को पता लगा ऐसा कुछ हो सकता है कि उधर से चीन के साथ भारत की जंग चल रही है, तो पाकिस्तान ये बड़ा अच्छा मौका है, ये कर सकता है, तो पहले ही ये कह दिया कि आप कुछ ऐसा ना करना। हम ये एश्योरेंस की गई हाईएस्ट लेवल पर, उनके सदर ने कहा पाकिस्तान को कि जी हर सूरत हम ये मकबूजा कश्मीर का मसला हल कराएंगे, ये आप ना चीन जिस तरह जंग लड़ रहा है भारत से, इसमें ना आइएगा। ये हम यकीन दिलाते हैं कि ये चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, इनके मुताबिक हम कश्मीरियों को उनका हक़ देंगे कि वो फ़ैसला करें कि उन्होंने कहाँ जाना है, क्या करना है। तो ये गारंटी थी, लेकिन बाद में जब वो जंग ख़त्म हो गई, कोई कुछ नहीं, उसके बाद जनाब वो भाग निकले। तो ये अब पाकिस्तान, ये एक तारीख़ है, बड़ी लंबी बात है। तो अब पाकिस्तान को जगह जगह इस्तेमाल किया गया अपने मफादात के लिए, तो अब ये नहीं हो सकता। तो इसी वजह से इस तरह की रिपोर्ट सामने लाई जा रही है पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान दबाव में नहीं आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।